देखो बेटा, जिंदगी में कामयाबी का क्या मतलब है। नॉर्मल भाषा में अगर समझा जाए ना कामयाबी का क्या मतलब है, नॉर्मल अगर भाषा में, तो उसका मतलब है नौकरी लगना, आदमी कामयाब हो गया। एक देसी भाषा में समझा जाता हूँ कि जो आदमी नौकरी लग गया वो कामयाब हो गया। लेकिन कामयाबी का मतलब नौकरी लगना नहीं है, ठीक है ना। कामयाबी का मतलब है एक समाज में एक सभ्य इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना, जिसके कारण किसी को भी कोई परेशानी ना हो। वो आदमी कामयाब आदमी माना जाएगा। अब सब पूरा समाज है नौकरी के पीछे भाग रहा है, कामयाब हो गया, हम नौकरी लगे, वो रेलवे में लग गया, कोई फौज में लग गया, कोई पुलिस में लग गया, वो कामयाब हो गया। वो कामयाब नहीं होया है, वो केवल आर्थिक रूप से मजबूत होया है, आर्थिक रूप से यानी पैसे की मदद से मजबूत होया है, पैसे के रूप से, लेकिन कामयाब थोड़ी ना होया है। कामयाबी का मतलब जब हम जहाँ रह रहे हैं ना, हमारे कारण हम कोई ऐसा काम ना करा, हमारे कारण किसी ने दुख हो। कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं कि जिन्हें बेवजह दुख हो जाए है, उनकी जिक्र नहीं कर रहा मैं केवल अच्छे लोगों की बातें कर रहा हूँ। जैसे हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि हमारी कारण किसी ने दुख लगे, ठीक है ना। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे कारण कोई आदमी दुखी हो। वो आदमी कामयाब होगा। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अगर लोग हमने देखे खुश हो रहे हैं ना, तो हम कामयाब हैं, ठीक है। कामयाबी का मतलब कि हम जहाँ जा रहे हैं हमारे को देखकर कोई आदमी भी खुश हो है ना, वहाँ जाके लोग खुश हो हैं, हमारे लिए वेट करें, हमारे लिए जगह छोड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, तो इसका मतलब हम कामयाब हैं, क्योंकि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं कि जिससे लोगों ने खुशी मिल रही है, ठीक है। अभी छोटी सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो। रोड पर हम हाँ गाड़ी लेके आई, रोड के बीच में खड़ी कर दी हमने गाड़ी, सामान लेने लग गई। उसमें क्या होया, लोगों ने परेशानी हुई ना, दूसरे लोगों ने, मोटरसाइकिल है, दुकान है, दुकान का तिरछी लगा खड़ी कर दी हमने, आन तत्यानी गाड़ी कट मार के आओ है तिरछे, लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या हुई, लोगों ने परेशानी हुई ना। उससे फिर क्या होगा, लोग जो भी आओगा ना वो गाड़ी बक के जाओगा, या मन में है ना बुरा भला कह जाएगा, पागल है, इसमें दिमाग नहीं है, कहाँ रोड के बीच में खड़ी कर दी, कहता जाओगा ना। शब्द जो हमारे मुंह में शब्द है ना, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्मांड है शब्द, ठीक है। अरे जो शब्द है ना वो शब्द ब्रह्म है, यानी भगवान है। जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, वैसा ही है ना इस यूनिवर्सल में, चारों तरफ ट्रैवल करेगा और वही फिर हर चीज़ हमने मिलेगा। इसलिए है ना, कोशिश करो कभी भी किसी को गलत ना बोलो। अगर सभ्य इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी आवाज़ को सुधारो। खासकर खिलाड़ियों में जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं वो भी देखे हैं मैंने, और जो नहीं हैं वो तो करे हैं। किसी भी बच्चे को, कोई और को इतनी गलत मतलब गाली गलौज करना गलत बात है। उन्हें पता ही नहीं कि हम गाली बकल लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी शुरू से हैबिट पड़ रही है। तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सुधारो। अगर आपने एक सभ्य इंसान बनना है, अगर कामयाब होना है, आप सबसे प्यार से बोलो। जो आपके बड़े हैं उनके रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, और जो आपसे छोटे हैं उन्हें प्यार रखो, प्यार से रखो, तभी वो मानेंगे तुम्हारी, तभी तुम कामयाबी की पहली स्टेप है कि सबसे पहले सबसे अच्छा बोलना, कोई भी ऐसा व्यवहार ना करना जिससे किसी ने परेशानी हो, ठीक है। तो आप इस समाज में कामयाब हो। अच्छा, दूसरा बेटा, मेहनत अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट दो। जो कुछ होना है ना वो सब उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। जो वो करेगा वो हमारे लिए बेस्ट करेगा, ठीक है ना। वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं करेगा। परमपिता परमात्मा है, उसने भगवान कह दो, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति लगा लो जो इस संसार में चला रही है, या हमारी है ना प्रकृति कह दे, उसने कुछ भी, उसने आप नाम दे इसको हो, लेकिन आप देखो अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होगा, बुरे आदमी के साथ हमेशा बुरा होगा। लास्ट जो नतीजा निकलेगा ना बुरे का, तो हमेशा बुरा ही होगा। तो इसका मतलब कोई तो शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जो संसार में चला रही है, अच्छे को अच्छा दे रही है, बुरे को बुरा दे रही है ना। आपका फर्ज है, कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है, तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो मिलना हो मिलेगा तुमने, लेकिन तुम्हारे हाथ में अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करना है। तुम अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करो, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं बढ़िया मेहनत करूंगा तो मैंने ओलंपिक में मेडल मिल जाएगा। हर आदमी सुशील पहलवान नहीं बन सका है, हर आदमी योगेश दत्त नहीं बन सका है, लेकिन जो आदमी सच्चे दिल से मेहनत करेगा ना, सच्चे दिल से मेहनत करेगा, उसने है ना परमात्मा कभी देख हाथ फैलाने का मौका नहीं देगा, कभी भी उसको हाथ फैलाने का मौका नहीं देगा परमात्मा।
उसका ऐसा जुगाड़ कर देगा कि उसने किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। लेकिन उसके लिए सच्चे दिल से मेहनत होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कोच साहब तो देखने लग रहे हैं, इतना कर ली, कोच साहब ने उन्हें देखा इतना आराम से खड़ा हो गया, वो सच्ची मेहनत नहीं है। मेहनत खामोशी से होगी, किसी को दिखा के नहीं होगी। रिजल्ट जब आओगे ना वो शोर मचाओगे, तुम नेशनल चैंपियन बनो, सब ने मेरा पाट जाएगा, हाँ भाई ये लड़का नेशनल चैंपियन बन गया, यूनिवर्सिटी चैंपियन होया है, नेशनल स्कूल नेशनल मेडल आया इस बच्चे का। तो जब तुम्हारा रिजल्ट आओगा ना वो फिर है ना शोर मचाओगा। मेहनत ने शोर मचाए करोगे तो उसका कोई आउटपुट कम होगा, यानी मिले तो आउटपुट लेकिन कम मिलेगा। इसलिए मेहनत हमेशा खामोशी से करो, सफलता ऑटोमेटिक शोर मचा देगी तुम्हारी। समझ में आई? इन बातों का बेटा ध्यान रखो, कभी भी परमात्मा तुम्हारा रखेगा नहीं। तुम जितना करोगे ना, तुम जितना करोगे उससे 2 कदम और आगे करेगा तुम्हारा। लेकिन तुम सच्चे दिल से मेहनत करो, अपना 100% यहाँ दो। जो बातें कही जा हैं, जो बातें तुम्हारे सिखाई जा हैं, वो अपना अपनी तरफ से तुम बेस्ट दो। जो होना है वो उस परमपिता परमात्मा के हाथ में होना है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है, अगर तुम सच्चे दिल से 2 साल 3 साल मेहनत करो तो तुम्हारा रखेगा नहीं परमात्मा, तुमने उसको है ना दुगना तिगना बना के देगा, ठीक है। अपने बड़ों का सम्मान रखो, ठीक है। अपने माँ बाप हैं, अपने बड़े बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई, उनसे प्यार रखो। समाज में एक अच्छे सभ्य इंसान बन के दिखाओ। पहलवान बनना तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक पहलवान अच्छा बनने से उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। किसी भी अखाड़े में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब गाली गलौज करने लग रहे हैं, अपनी ज़बान नहीं सुधार रहे लोग। सबसे पहले अपने है ना लैंग्वेज सुधारो, अच्छा बोलना सीखो। अच्छा बोलना सीख गए तो अच्छा करना सीख जाओगे। समझ में आई? इस बात का ध्यान रखो। अच्छा बेटा, एक है ना प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस किस तरह करनी है। जो चीज़ें हमारे कुश्ती में ज़्यादातर यूज़ हो रही है ना, उन चीज़ों का ज़्यादा यूज करो। जैसे ग्रीको रोमन है, ग्रीको रोमन ग्राउंड रेसलिंग का ज़्यादा यूज है, ग्राउंड रेसलिंग ज़्यादा करो। ये तो एक बार बता दिया हमने। रिपीटेशन तो तुमने करनी है। कुश्ती क्या है? रेपिटेशन का गेम है कुश्ती। जितनी ज़्यादा रेपिटेशन करोगे उतनी ही परफेक्ट होते जाओगे। मसल लर्निंग का गेम है कुश्ती, मसल लर्न। हमारी मसल है ना ये, एक तो हमारी याददाश्त रहे, दिमाग की याददाश्त, एक हमारी याददाश्त रहे मसल की याददाश्त, ठीक है ना। जब दिमाग की याददाश्त रहे, उससे पहले अगर मसल की याददाश्त बन गई ना, अब कुश्ती हम कर रहे हैं, हमने कलाजंग मारना, सोचना थोड़ी नहीं पड़ा हमने कि हम कलाजंग मार रहे हैं, दोबी मार रहे हैं, जो हमारी परफेक्ट होगी वो उसके लिए सोचना पड़ेगा। कभी हमने नहीं सोचना, कख में आता है एकदम घूम गए, सोच के थोड़ी ना घूमे। कुश्ती नए मसल लर्न का गेम बनाओ, ठीक है। मसल की याददाश्त बढ़ाओ, बार बार रेपिटेशन करो, ऑटोमेटिक मसल की याददाश्त हो जाओगी। अभी 1 नंबर स्विच है, उससे बल्ब ऑन हो है, हमने वो चेंज करके 3 नंबर कर दिया, लेकिन फिर भी 1 नंबर पर जाओगा, हाथ जाओगा ना। क्यों? क्योंकि हमारी मसल की याददाश्त हो रही है। हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी सोचा हाँ कि गियर दूसरा डालना है, तीसरा डालना, अपना आप हाथ पहुंच जाए, देख देख के बदला हाँ, नहीं बदलते ना। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कभी गियर बदला हाँ, जब शुरू में चला नहीं सीखा तब सीखा भाई, पीछे 1 लगा है, 2 3 4 सीख लिए। लेकिन जैसे सिचुएशन ना हो भाई, जमीन खराब आ गई, रोड खराब आ गया, ऑटोमेटिक क्लिच दबाया और तुरंत गियर छोटा हो जाओगे, है ना। कभी सोच के करा हाँ कि कौन सा है कौन सा नहीं है। सारी याददाश्त का खेल है कुश्ती। जितना मसल का लर्न करोगे, मसल की याददाश्त बढ़ाओगे, कुश्ती उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी तुम्हारी, ठीक है। बस ये बात कहनी थी मैंने। कुश्ती पे थोड़ा फोकस करो बेटा, आपने तक बढ़िया करो।